नमस्कार मित्रों, प्रकृति से साहित्य का अटूट रिश्ता रहा है और जो भी साहित्य के क्षेत्र में जिनका दखल है उनको इस बात से पूरी तरह से सहमत रहना चाहिए और इस बात की तस्दीक भी करनी चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए कि जब जब प्रकृति से नाता टूटेगा तब तब सृजनशीलता में ईमानदारी से भी नाता टूटना शुरू हो जाएगा। अब कुछ एक उदाहरण ले लीजिए। पंत जी के बारे में भी लोग बात करते हैं। पंत का बड़ा स्पष्ट आरंभिक जो कविताएं हैं उनमें भी वो संकेत दे देते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। द्रुम जो हिंदी के हैं वो तो जानते हैं और जो सामान्य लोग हैं उनको दिक्कत आ सकती है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया कि वृक्षों की जो नर्म छाया है सुख देने वाली, छोड़ द्रुमों की मधु छाया और तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। अर्थात जिसको प्रकृति का इतना सुख मिलता हो वो अब किसी वैयक्तिक सुख की अभिलाषा में कैसे डूबा रहेगा। ये उसका पंत जी का अपना एक आश्चर्यचकित एक वर्णन था। और कामायनी में भी जब बात शुरू होती है तो वो प्रसाद जी उसी बात से शुरू करते हैं, प्रकृति की गोद से ही, कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। मित्रों, ये कविता तो बहुत लंबी है लेकिन बात जो मैं कहना चाहता हूँ प्रकृति के संदर्भ में। अब दिक्कत ये है कि अब प्रकृति से हम जिस तरह का बर्ताव करते हैं हमें उसके परिणामों के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती। ये रोज़मर्रा की बात हो गई। आप कभी अलग अलग नामों से समुद्री तूफ़ानों के आने की आहट देखते हैं, खबरें देखते हैं, तबाहियों का मंजर देखते हैं, डूबते हुए तैरते हुए लोग देखते हैं, तैरती हुई झोपड़ियाँ देखते हैं, तैरते हुए वाहन देखते हैं और उस वक्त आपको प्रकृति का विकराल रूप तो दिखाई देता है और उसके बाद कुछ एक सिर्फ सहायता राशि की घोषणा के साथ ही जो मूल बात होती है उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। मूल बात यह है कि हमने समुद्र के साथ भी कितना अतिक्रमण किया है। हमने समुद्र में, बम्बई में देख लीजिए बहुत सारे तट ऐसे हैं, गोवा में देख लीजिए बहुत सारे तटबंध ऐसे हैं जिन तटबंधों पर पत्थर डाल डाल कर हमने वहाँ पर चट्टानें डाल डाल कर तोड़ तोड़ कर पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ बिछा कर सागर की लहरों का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को लुभाने का एक प्रयास किया। और ये प्रयास मित्रों हमने कभी नहीं सोचा कि समुद्र पर क्या बीतती होगी। समुद्र ने इस अतिक्रमण को अपनी उसका जो स्वाभाविक जो प्रवाह है उसको लूटने वालों के खिलाफ समुद्र ने क्या क्या सोचा होगा। ये बात आप अनुमान लगा नहीं सकते क्योंकि हमने यही माना है कि ये बहता पानी है। तो बहता पानी नहीं है बल्कि वो अपना असीम जिस तरह से उसका एक बिहेवियर पैटर्न है समुद्र का या पानी का या जल का या नदी का, वो जो एक व्यवहार उसका है किसी तरह का काम करने का, आगे बढ़ने का, चलने का, रफ्तार का, गतिशीलता का, उनको हम बिल्कुल मान्यता नहीं देते और ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़देह होती हैं। और जब प्रकृति अपने बदले पर आती है, रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया स्वरूप, तो सिवाय तबाही के हमारे सामने कुछ नहीं होता, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। अब ये सीखें कैसे? हमें इनकी जो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, चाहे सागर है, चाहे नदी है, चाहे वृक्ष है, इन सब का सम्मान तो करना होगा। परिंदों का भी सम्मान करना होगा। अभयारण्य जो सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र हैं जंगली जानवरों के लिए, उनका भी हमें सम्मान करना होगा। यदि सम्मान नहीं करेंगे तो जानवर जंगल से कहाँ जाएंगे? ऊपर जाने से सीधे रहे वो आपकी तरफ, शहरों की तरफ आएंगे और शहरों में तबाही भी मचा सकते हैं। और दूसरा ये है कि उनका जो बर्ताव है वो इंसानों में ट्रांसफ़र भी होता रहा है। हम देखते हैं रोज़ कि मनुष्य पशुवत भी बर्ताव करता है, लेकिन पशु के भी जीवन में कुछ एक नॉर्म्स होते हैं, आचार संहिताएं होती हैं, हम तो वो भी पालन नहीं करते। हमारा पूरा का पूरा बर्ताव पशुवत हो जाता है।
मित्रों, ये जो समस्या है प्रकृति के अतिक्रमण की, इसे समझने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। और मुझे नहीं याद आता कि ये कविता किसकी थी कि तुम्हारी नाव में तूफ़ान है। उसकी एक पंक्ति थी कि तूफ़ान तो हमारी नाव में है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे तूफ़ान की गति, तूफ़ान की मौजूदगी, उसका हमें एहसास नहीं हो रहा। और धीरे धीरे वक्त वो आएगा कि हमारे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। मित्रों, आप अनुमान लगाइए कि हमारे देश में पिछले एक दशक में अगर आप आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो 160 अरब, 1600 करोड़, 160 अरब रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों को और लहरों के जल प्लावन से पीड़ित जो आबादियां थी उनको सिर्फ हमें एक मदद के लिए, सहायता के लिए इतनी बड़ी राशि हमें देनी पड़ी। इतनी राशि से अगर हम ढंग से प्रकृति से बिना वैर लिए, बिना प्रकृति की सीमाओं का अतिक्रमण किए अगर हम लोगों के जन कल्याण की योजनाओं पर हम खर्च करते और प्रकृति के संरक्षण का कोई उपाय कर लेते तो शायद ये दिन हमें देखना ना पड़ता। अब यह है कि हम आंसू भी पीते हैं और दुखी भी होते हैं, संतप्त भी रहते हैं, और सिवाय संवेदनाओं के जो संदेश हैं इनके अलावा हमारे सामने कोई मार्ग नहीं होता। लेकिन हम सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। और मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति अपना बदला लेती है और हमें अगर अपनी सीमाओं का सम्मान कराना है, अपनी इच्छाओं का, अपनी कामनाओं का, अपनी जो भी अपेक्षाएं हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, उनका सम्मान प्रकृति से कराना हो तो प्रकृति की सीमाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। और ये बात मित्रों बहुत ज़रूरी है। अब भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, संगोष्ठियाँ, न जाने क्या क्या होता है, लेकिन सबका निष्कर्ष जो है, सारा का सारा निष्कर्ष जो है, वो संगोष्ठियाँ सिर्फ एक टूरिज़्म के अभ्यास के रूप में बदल जाती हैं। सैर सपाटा, 4 लेख, 4 शोध पत्रों का पढ़ना, 4 पुरस्कारों की घोषणा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये काम कोई भी ऐसा हम लोग नहीं कर पाते जिससे ये सारे के सारे संकट हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाएं। हमारे हरियाणा में इस बात का प्रयास हुआ है कि ऑक्सीवन के नाम से नई योजना शुरू की गई है। ऑक्सीवन में यह है कि ऑक्सीजन देने वाले जंगल जो हैं वो रोपे जाएं, वो वृक्ष रोपे जाएं, उनकी सुरक्षा हो। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये ऑक्सीवन एक नई परिकल्पना तो है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन में हमारे लोग कितने गंभीर हैं, हमारी आम जनता को हम जोड़ पाते हैं या नहीं जोड़ पाते, ये सबसे बड़ा संकट यही है। और ऐसी योजनाएं, उनका स्वागत भी किया जाना चाहिए और साथ साथ इस बात पर बल भी दिया जाना चाहिए कि इनका जो मूल स्वरूप है उसको जीवित करने का प्रयास किया जाए। मित्रों, प्रकृति बड़ी गज़ब की है और प्रकृति से ही हमें ऑक्सीजन प्लांट मिल जाते हैं अगर हम उसकी देख रेख ठीक करें। जब हम परंपरागत बातें करते हैं, पौराणिक बातें करते हैं, तो हमने वृक्षों को भी पूजा है। पूजा किस लिए है? इसलिए नहीं कि पीपल के वृक्ष में विष्णु का ही, भगवान विष्णु का ही निवास है, इसलिए कि ये जो पूजा है वो इसलिए कि वो भगवान विष्णु इस जगत के पालक हैं, सिंबल हैं, प्रतीक हैं जगत के पालनकर्ता का। और वो जो पालनहार है, जो कुछ वो देता है वही हमें पीपल का पेड़ देता है, अर्थात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ये पालनहार हुआ। तो मित्रों, इन प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति के जितना करीब रहेंगे उतना तबाही से बचेंगे और उतना ही आपको कम आंसू रोने पड़ेंगे। शुक्रिया।